नमस्कार साथियों, उत्सव क्लासेस में आपका स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपके बीच लेके आया हूँ हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल चयनित क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो साथियों, इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी, हड़प्पा सभ्यता भी है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसलिए है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी है और हड़प्पा एक नगर है जो कि बाद में प्राप्त हुआ है, एक बड़ा नगर है, ये विकसित नगर है। इस सभ्यता के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इसमें जो है साथियों एक विकसित जीवन स्तर था लोगों का, जिसमें नगर में नालियाँ थी, नगर थे, एक ग्रिड प्रणाली से बने हुए घर थे, ठीक है, रहने की व्यवस्था, खाने पीने के लिए सभी जो स्नानागार हैं, ठीक है, इसके अन्नागार हैं, ये सभी चीज़ें जो है बनी हुई थी। और इसी के साथ कृषि और पशुपालन के भी इसमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके बीच है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो यह सभ्यता साथियों मिस्र की जो सभ्यता है उसके समकालीन थी, और मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थी, और चीन की सभ्यता भी इसी के समकालीन थी। लेकिन ग्रीक की जो सभ्यता है वह इसके समकालीन नहीं थी। यह किस आधार पर जानकारी जुटाई गई है? तो यह साथियों क्या है कि ये जो तीन सभ्यता हैं, इन सभ्यता के मध्य जो है व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता का, उसी के आधार पर यह पता लगाया गया है। यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि यहाँ मिली है, इन तीनों सभ्यता से मिली है और वह सिंधु घाटी से भी मिली है, तो उसी के आधार पर यह अंदाज़ा लगाया गया है। लेकिन ग्रीक की जो सभ्यता है वहाँ पर कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली है जिससे यह अंदाज़ा लगाया गया हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच है कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? देखिए, वैसे ये ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें जो है लोहा जो है साथियों, यह भी आप ध्यान रखिए कि लोहा जो है हड़प्पा वासी जो हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का उपयोग नहीं करते थे, वो तांबा, कांसा और सेलखड़ी का प्रयोग करते थे, तीनों का करते थे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है मुख्य रूप से, यानी सर्वाधिक जो मोहरों का निर्माण हुआ है वो किस रूप में किया गया है? तो सेलखड़ी, सेलखड़ी से। सेलखड़ी क्या होती है साथियों? जो मिट्टी होती है, मिट्टी को क्या किया जाता है? पकाया जाता है, ठीक है, मिट्टी को पकाया जाता है, जो मटकियाँ बनाई जाती हैं वर्तमान समय में, उसी प्रकार से सेलखड़ी की जो मिट्टी होती है, विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, उसके पकाकर उसे एक मजबूत रूप दिया जाता है। पहला ऑप्शन आपका होगा, सेलखड़ी का प्रयोग सबसे ज़्यादा इसमें किया गया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच है साथियों, हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? कांस्य युग, नवपाषाण, पुरापाषाण या फिर लोह युग की? तो ये जो आपके बीच पाषाण युग दिया हुआ है साथियों, इनका अगर अपन सीक्वेंस की बात करें, सबसे पहले आता है ये प्राग ऐतिहासिक युग की बात है। किस युग की बात है? प्राग ऐतिहासिक। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत मेरे को हो रही है, ज़रा आप समझिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल की बात हो रही है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल वह होता है जिसका कोई भी ठोस सबूत, जिस इतिहास का, ठीक है, वह इतिहास जिसका कोई लिखित स्वरूप नहीं है, केवल साक्ष्य के आधार पर ही अपन पता लगा सकते हैं, उसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो युग होता है वो है पुरापाषाण, पुरापाषाण युग। अब पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पूरा यानी पहले की बात हो रही है, पूरा पाषाण युग यानी पत्थरों का युग, यानी केवल पत्थरों के आधार पर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके बाद आया मध्य पाषाण युग, मध्य पाषाण युग। उसके बाद आया नवपाषाण युग, ठीक है। अब नवपाषाण युग ऐसा युग था साथियों जो कि जो मनुष्य थे वह कलात्मक रूप से वस्तुओं का निर्माण करने लगे थे, बर्तनों का कलर करना, रंग देना, चमक देना, इस प्रकार से जो है चीज़ों को करना सीख गए थे। उसके बाद का जो युग है आता है वह आता है तांबे का युग आता है, ताम्रपाषाण युग जिसको कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण यानी का तांबे का युग, यानी इस समय सर्वाधिक तांबे का युग, तांबे का प्रयोग किया गया। अब ऐसा भी पूछा जाए कि सबसे पहले मनुष्यों ने किस धातु का इस्तेमाल प्रयोग किया था? तो तांबे का प्रयोग ही मनुष्य ने किया था। यहाँ पे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, जो कि ताम्रपाषाण युग के बाद में आती है।
अगला क्वेश्चन आपके बीच है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रमुख थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ? देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऑप्शन के आधार पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हड़प्पावासी जो हैं इन सभी वस्तुओं का उत्पादन करता था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया प्रमुख रूप से जो कि सबसे महत्वपूर्ण जो है इन लोगों ने उत्पादन किया है वह क्या चीज़ थी? तो साथियों वह कपास था। सबसे पहले कपास का उत्पादन कब किया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके बीच है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए चयनित किए हैं साथियों, तो बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ रखिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। यहाँ पे पहला है शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय। दूसरा है विद्वान, योद्धा, व्यापारी या श्रमिक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या फिर राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो साथियों विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभक्त था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। और साथियों महत्वपूर्ण बात और भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पर मंदिरों का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। मंदिरों का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, केवल साक्ष्य मिला है प्रकृति पूजा का। ठीक है, इसके अलावा पशुपति नाथ की मोहर मिली है, मतलब एक मोहर मिली थी जिसके ऊपर एक मूर्ति बनी हुई थी जिसके चारों तरफ पशु बने हुए थे और बीच में बड़े सींग वाले पशु का चित्र बना हुआ था। इस प्रकार का एक सिक्का मिला था, उसी के आधार पर यह अंदाज़ा लगाया गया कि पशुपति नाथ की जो है पूजा वहाँ पे की जाती थी। प्रकृतिवादी लोग थे और देवी पूजा पर विश्वास रखते थे। मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या फिर उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। कौन सा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही लग रहा है? कौन सा कथन सही है? चलिए साथियों, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, तो यह विशेषता है किसकी? वैदिक काल की विशेषता है। वैदिक काल में जो है अश्वमेध मेघ की जानकारी थी। अश्वमेध मतलब साथियों क्या होता है? एक यज्ञ होता था जिसमें एक घोड़े को छोड़ा जाता था और उसको वह घोड़ा जिस जिस सीमा में घूमता था, जिस जिस सीमा को लांघता था, वहाँ वहाँ तक छोड़े जाने वाले राजा का अधिकार हो जाता था। अगर कोई उसे रोकता था तो फिर युद्ध हो जाता था। तो यह वैदिक काल की बात है। गाय पवित्र थी, तो वैदिक काल में ही गाय पवित्र थी। उस समय जो है गाय का जो है जिक्र नहीं मिला है। उनकी संस्कृति स्थिर नहीं थी, ऐसा नहीं है, यह भी यहाँ पे गलत होगा। तो सही कौन सा होगा? उन्होंने पशुपति का सम्मान, जैसे अभी अपनों ने बात की, पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया गया था, यह इसकी सही विशेषता होगी। प्रश्न आपके बीच अगला है, थोड़ा लेंथी है। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है आपको यूपीएससी में देखने को मिल जाएगा, पीएससी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन होता है साथियों, ये बहुत सारे मटेरियल को मिल के बना हुआ होता है। वन लाइन फैक्ट से हम इसे नहीं कर सकते। सूची को सही मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा, रावी, सिंधु, पोगवा और खग्गर। यहाँ पे नदियाँ दी गई है और यहाँ पे स्थल दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सा जो है स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आपको 2 या 3 से भी आपको अगर याद हैं तो आप इसको सही कर सकते हैं। हड़प्पा जो है साथियों, ये कौन सी नदी पे था साथियों? तो ये रावी नदी पर, रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, आपको एक चित्र भी मैं आपको दिखा दूंगा जिसमें आप देख पाएंगे। और मोहनजोदड़ो यह कौन सी नदी पे साथियों? तो यह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे पाकिस्तान में है साथियों। लोथल कहाँ है? ये भोगवा नदी के किनारे। और कालीबंग कहाँ है? खग्गर नदी, राजस्थान। ठीक है, ये इस प्रकार से स्थल जो है इन नदियों के पास में हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे सही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ठीक है,
जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है साथियों, कालीबंग से मिला हुआ है। कालीबंग का मतलब होता है साथियों काली चूड़ियाँ, इसका भी अर्थ पूछा जा सकता है। अब अगला है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, असत्य को ढूंढना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। व्यापार व वाणिज्य उन्नत दशा में थी, बिल्कुल उन्नत दशा में थी। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल यहाँ पे मातृ देवी की जो है उपासना का साक्ष्य मिलता है। लोग लौह से परिचित थे, बिल्कुल भी नई बात की है मैंने अभी आपके सामने कि लौह से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ऐतिहासिक काल की थी या प्रागैतिहासिक काल की। उत्तर प्रागैतिहासिक काल की थी साथियों। यह जो सभ्यता थी यह आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। ऐतिहासिक काल जो है साथियों उसके बीच की सभ्यता है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा आद्य ऐतिहासिक काल। इसी प्रकार से अगर आपके ऑप्शन में केवल ऐतिहासिक काल दे दिया जाए और इसके अलावा अन्य ऑप्शन दिया जाए तो ऐतिहासिक काल भी आपका सही होगा, इसको भी तोड़ दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं साथियों। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, किन के द्वारा जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई है साथियों। तो सर जॉन मॉर्शल ने इनकी खुदाई की है। ये ब्रिटिश नागरिक थे सर जॉन मॉर्शल। अगला क्वेश्चन, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, कौन सा चित्र बताता है। तो साथियों यहाँ पर जो है मोहर पर बना हुआ बेल का जो चित्र था, आकृति थी, उसी से यह पता लगाया गया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। यह भी ध्यान में रखने योग्य बात है साथियों। बहुत जगह ऐसी बनती है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो हमारे माइंड पे बहुत सारा प्रेशर होता है, ऐसी स्थिति में हम क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। कुछ एक प्रश्न ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको हम सही करते हुए, याद होते हुए भी सही नहीं कर पाते। उसकी एकमात्र वजह है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होना। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची को मेलित कीजिए। इसमें है प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष, कौन से स्थल से कौन सा अवशेष मिला हुआ है। ठीक है, तो साथियों इसमें थोड़ा सा इसको आगे स्किप करते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके बीच में आता है तो सबसे पहले आप उस ऑप्शन को पकड़िए जो आपको याद है। जैसे कि मुझे यहाँ पर याद है कि जो कालीबंग है यहाँ से जुता हुआ खेत मिला है। ठीक है, कालीबंग से जुता हुआ खेत मिला है, तो यहाँ पे इसको मैं मेलित कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद बनवली जो है, बनवली से क्या मिला है, यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल मिली हुई है जो कि मिट्टी से बनी थी। ठीक है, दो मेलित हो गया है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं अपन कौन से ऑप्शन में जो है ये मेलित हो रहा है, तो बी वाले ऑप्शन में मेलित हो रहा है। और भी हम इसमें मिलान करने के प्रयास करते हैं। अगर हमने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो बिल्कुल हम इसे आसानी से सही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लोथल से मिला है गोदीबाड़ा, डॉकयार्ड। ठीक है, जिसको इंग्लिश में डॉकयार्ड कहते हैं। और धोलावीरा यहाँ से क्या मिला है, तो धोलावीरा से साथियों हड़प्पई लिपि की बड़ी आकार की 10 चिन्हों वाली एक शिलालेख मिली है। कहाँ से मिली है, यह धोलावीरा से मिली है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच, किस स्थल से युगल शवाधान यानी कि एक युगल में यानी समूह में शवाधान या द्विशव संस्कार यानी दो शवों को एक साथ दफनाना का प्रमाण मिला है। तो यह प्रमाण साथियों लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में तांबे का रथ कहाँ से मिला है। तो साथियों हड़प्पा काल में जो तांबे का रथ मिला है वो दायमाबाद से मिला है। कहाँ से मिला है, दायमाबाद से मिला है। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, वे नगर कौन से साथियों
जो कि सिंधु सभ्यता के समय बंदरगाह थे जहाँ पर माल लादने उतारने का कार्य होता था। लोथल व सूतकांगेडोर, यह भी सही है बिल्कुल साथियों। लोथल और सूतकांगेडर ये भी, यहाँ भी एक बंदरगाह था। अल्लाहदीनो व बालाकोट, यहाँ भी बंदरगाह था। और कुंतासी भी बंदरगाह था। तो आपका ऑप्शन होगा ये सभी बंदरगाह थे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से बंदरगाह नहीं थे, तो क्वेश्चन साथियों किसी भी प्रकार से बन सकता है। अब अगला क्वेश्चन आपके बीच, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति या फिर आद्य शिव मोहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ था। तो उस सिक्के पर साथियों, उस सिक्के पर व्याघ्र एवं हाथी का चित्र था, गेंडा और भैंसा का भी चित्र था, हिरण का चित्र भी था। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वहाँ पर शेर का चित्र नहीं था, बाघ का चित्र भी नहीं था, गाय का चित्र भी नहीं था। तो सही ऑप्शन आपका होगा ये सभी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति मिली है साथियों? ये मूर्ति आपने देखी भी होगी। तो यह मूर्ति साथियों मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, जिसमें दाढ़ी वाला एक बाबा की तरह है, पुजारी की तरह है, जिसमें दाढ़ी भी बनी हुई है। तो यह मूर्ति मिली है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण अगला आपके बीच, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद जो है स्थल मिले हैं? तो साथियों राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा गुजरात। गुजरात से जो है सब सर्वाधिक स्थल की खोज हुई है। अंतिम क्वेश्चन आपके बीच, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो वो थे जे.एच. मैके ने उत्खनन का निर्देशन किया था। तो साथियों हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में लेके आया था, और आगे मैं आपके बीच लेके आऊँगा वैदिक काल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार एक एक टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने साथियों में शेयर करें। तभी जो है साथियों मुझे मेरी जो मेहनत है उसका जो है मुझे लाभ रहेगा, ठीक है, वो सभी को मिलेगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।